स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है कि गणित में पास होने का ट्रिक। मेरे प्यारों, अगर आप गणित का पेपर देने गए हो और गणित के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप गणित के पेपर को कैसे पास करोगे? बिना पढ़े बिना याद किए मेरे प्यारों, 100% गारंटी टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा और 100% ये भी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। मेरे प्यारों, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि फार्मूला याद हो या ना हो, आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पहुंच गए हो, आपके पास पेपर आ गया है। देखिए मेरे पास 2026 बोर्ड का गणित का पेपर है। अगर ये गणित का पेपर हमारे पास आ गया और मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी तैयारी 0% है गणित में, तो मेरे प्यारों, ये पेपर अगर 70 नंबर का है तो मैं कम से कम इसमें 40 से लेकर 45 नंबर आसानी से ला पाऊंगा। वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका पेपर 70 नंबर का है तो आप 40 से लेकर 45 नंबर ला दोगे। अगर आपका पेपर 100 नंबर का है, अगर आप इंटर का पेपर देने गए हो तो आप कम से कम 70 से लेकर 75 नंबर आप आसानी से ला दोगे। मेरे प्यार बच्चों, हर साल वीडियो बनाता हूं और इस साल भी बनाया हूं। अगली साल वीडियो मैंने बनाया था तो 1 मिलियन बच्चों ने प्यार दिया था, मतलब 10 लाख बच्चे उस वीडियो को देखकर गए थे। उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि हाँ सर, हर साल हम गणित में फेल हो रहे थे, लेकिन आपके ट्रिक की मदद से हम लोग इस बार बहुत अच्छा अंक लेकर आए हैं। तो मेरे प्यार, जो दावा करता हूं, देखिए मेरे पास सिर्फ पेपर है और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। मैं खुद इसमें जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को करके मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूं। बस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनका गणित का पेपर होने वाला है, ताकि भेज दीजिए कि वो भी गणित में पास हो पाए। देखिए मेरे प्यारों, अगर हम बात करें, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारों, 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैं आपको अगर बताना चाहूं, देखिए अगर यह मैथ है तो मैथ में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक आपका आता है ऑब्जेक्टिव और एक आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। इस बात को नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक समझ लीजिए। अब मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारों, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको बता दे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये ट्रिक है, इस पे लगा दोगे तो एकदम 100% सही हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है मेरे प्यारों। कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला नियम ये कहता है कि आपके पास ऑप्शन 4 हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में, बात आपको भी मालूम है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो अगर पहला ऑप्शन में पहला नियम यह कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन, अगर उनमें से ये देखे कि इनमें से सभी, देखिए चारों ऑप्शनों में से कोई भी एक ऑप्शन अगर इनमें से सभी दिखेगा, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो मेरे प्यार, वही वाला ऑप्शन सही होगा। 95% केस में वही सही होगा, इस बात का दावा करता हूं। यह होता है नियम पहला। अगर हम बात करें नियम दूसरा को लेकर, नियम दूसरा यह कहता है कि अगर चारों ऑप्शनों में से अगर आ जाए कि इनमें से कोई नहीं अगर आ जाए तो आप यकीन मान के चलिए कि इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। 95% केस में वो वाला ऑप्शन सही होता है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम यह होता है मेरे प्यार बच्चों कि अगर आ जाए ए और बी, होता है ना कि दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, इस तरह का अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन में से कोई दिखे, आप इसी पे क्लिक करके आना है। अब जो बचा, यह जो होता है 3 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, यह 3 ऑप्शन सिर्फ 5% केस में बनता है। सिर्फ 5% क्वेश्चन में आप लोगों को ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अन्यथा 95% जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ऑप्शन होता है वो चारों के चारों अलग होता है। ऑप्शन ए अलग रहेगा, ऑप्शन बी अलग रहेगा, ऑप्शन सी अलग रहेगा और ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों यहां पे अलग रहेगा। इस बात को आप नोट कर लो। कैसे, मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि यह पेपर है, ठीक है, यह पेपर है और यहां पे वो विकल्पीय का पहला प्रश्न आ गया कि किसी वृत्त पर एक वाय बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम जो संख्या होती है कितनी होती है। तो ये बात जानते हैं हम लोग कि यह वृत्त है और वाय बिंदु से अगर इस पर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो एक रेखा यहां से जाएगी, एक रेखा यहां से जाएगी, मतलब टोटल कितनी रेखाएं, 2 रेखाएं ही मेरे प्यारों संभव है। इस बात की हमें जानकारी हो गया, ठीक है। तो इसमें बी वाला सही है। इसी तरह अगर दूसरा देखें कि बिंदु 7 का माती की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी मतलब यक्स का निर्देशांक 7, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो गया मेरे प्यारों। हुआ कि नहीं। इसी तरह अगर ये वाला प्रश्न करोगे तो इसमें ए वाला सही है, अगर ये वाला प्रश्न करोगे तो इसमें डी वाला सही है। अब कैसे आकलन करोगे आप बताओ। ये इसमें बी सही था, इसमें सी सही है, फिर इसमें ए सही हो गया, इसमें डी सही हो गया, ठीक है। आपको लग रहा है कि कोई नियम फॉलो चल रहा है। इसी तरह 5वां प्रश्न को जब हल करोगे ना तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 5 प्रश्नों को मैं खुद आपके सामने सॉल्व किया तो एक में बी सही है, एक में सी सही है, एक में ए सही है, फिर इसमें डी सही है, इसमें ए, मतलब 5 प्रश्न मैंने सॉल्व किया तो 2 ऐसे प्रश्न थे जिसमें ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारों सही है। बाकी एक में ऑप्शन डी था, एक में ऑप्शन सी है और एक में ऑप्शन बी है, तीनों अलग अलग हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारों, देखिए जब चारों ऑप्शन आपको अलग अलग दिखे तब क्या करोगे। तो अब मेरे प्यारों आपको दिमाग लगाना है, आपको तुक्का लगाना है। आपको क्या लगाना है, तुक्का लगाना है मेरे प्यारों। तुक्का से आपको इन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। तुक्का यह कहता है मेरे प्यारों कि ज्यादातर ऑप्शन सी पे आप क्लिक करें, ज्यादातर जो आपकी क्वेश्चन है वो ऑप्शन सी पे क्लिक करें। अगर सी पे क्लिक करेंगे तो देखिए 5 प्रश्न था तो उसमें से 2 प्रश्न जो थे जिनका ऑप्शन सी था, ठीक है। बाकी एक में ऑप्शन ए है, एक में ऑप्शन बी है, एक में ऑप्शन बी है और एक में ऑप्शन आपका डी है। तो याद रखें ऑप्शन सी पे क्लिक कीजिए, अन्यथा ऑप्शन ए पे क्लिक आपको करना है।
यही ट्रिक होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही दिमाग आप लोगों को लगाना है। अगर रह गई बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि गणित में नंबर किसका मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, तब देखिए मैं आपको बताता हूं गणित में नंबर किसका मिलता है। सबसे पहला नियम यह कहता है कि गणित के जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, सब्जेक्टिव वाला, ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक आपने समझ लिया। अब सब्जेक्टिव प्रश्न का ट्रिक समझिए, इसके बाद मैं सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए सब्जेक्टिव का यह कहता है, जिसे एग्जामिनर देखकर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। पहला होता है कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आप लोगों का स्टार्टिंग, कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करते हैं मैथ में, यह इंपोर्टेंट रखता है कि किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत आप कैसे करते हैं। और एक चीज दूसरा नियम कहता है कि मैथ में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, गणित में आपका स्टेप मार्किंग मिलता है। आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि स्टेप मार्किंग का क्या मतलब होता है। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है कि क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ाकर लिखना। जैसे अगर मैं यहां पे दे दूं कि 4 भागे 2 गुणे 8, तो सारे बच्चे जवाब देंगे कि इसमें भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 को गुणा 8 में करोगे तो 16 आ जाएगा, तुरंत एक ही लाइन में आंसर दे देंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, स्टेप को बढ़ा देंगे, वो करेंगे 4 का भाग 2 में देंगे तो 2 आएगा, यहां से आपका 8 आएगा, 8 दूनी के 16। देखिए हमने इसको 3 लाइनों में इसको क्वेश्चन को व्यक्त कर दिया, और कुछ बच्चे एक ही लाइन में इसका आंसर ला दिए। तो ये होता है स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलता है, मतलब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लिखना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि क्वेश्चन में जैसे जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो दिया है, मतलब जो जो प्रश्न में दिया है उसको दिया को उतारो। इसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, ये सारी चीजें करना है। चिन्हों का प्रयोग करो, ठीक है, जो भी चिन्ह दिया गया है तो चिन्हों का प्रयोग आपको करना है। इतना काम आपको मेरे प्यारे बच्चों करना है। और एक काम और करना है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना है। तो यह था ट्रिक, मैंने ट्रिक अभी बताया, अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक तो मैंने बता दिया, मेन चीज रह गया आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न का। चलिए देखिए अब यहां पे हम लोग करेंगे खंड ब। मेन चीज ये है जो कि आप लोगों को करना है खंड ब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने ट्रिक आप लोगों को बता दिया। अब खंड ब करना है तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला जो आपको काम करना है वो हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते चलना है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक पेज पे आप लोगों को रोल नंबर लिखते चलना ताकि आपकी कोई भी कॉपी जो है वो बदल ना सके। चलिए इतना हो गया। इसके बाद खंड ब डालना है, तो आप सबसे पहले ऊपर आप डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों खंड ब। यहां पे मेन हेडिंग होगी आपकी खंड ब, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको क्लोज कर दीजिएगा, और स्केल की सहायता से आप इसके नीचे कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये हो गया खंड ब। इतना काम आपको कर देना है। खंड ब में प्रश्न संख्या 21 करने वाले हो तो आप एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहां पे डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 21। तो यहां पे हो जाएगा आपका प्रश्न उत्तर संख्या 21। प्रश्न उत्तर संख्या 21 हो गया। ठीक है, अब 21 में क कर रहे हो कि ख कर रहे हो कि ग कर रहे हो, कौन सा प्रश्न कर रहे हो। यहां पे दिया ना कि क करने वाले हो कि ख करने वाले हो कि ग करने वाले हो। देखिए ग वाला करके दिखाता हूं, इस तरह का बहुत प्रश्न आता है सिद्ध करने के लिए। 2 नंबर के लिए दिया है, 4 नंबर वाले में भी इस तरह का प्रश्न आते हैं, और 6 नंबर वाले में भी इस तरह का प्रश्न आते हैं। तो जब इस तरह का प्रश्न आ जाए, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए ग करने वाले हो तो आप लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ग, और इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे कर दोगे अंडरलाइनिंग। ठीक है, स्केल की सहायता से क्या करोगे, अंडरलाइनिंग कर दोगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ग। चलिए देखते हैं, प्रश्न बोला है कि सिद्ध कीजिए। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। सबसे पहला जो काम करेंगे लिखेंगे हल। देखिए ट्रिक क्या लगाएंगे, ये प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तब क्या दिमाग आप लगाएंगे वही चीज बता रहा हूं। अगर जिसको प्रश्न आता रहेगा तो सही सही करेगा, जिनको नहीं आता होगा वो कैसे करेगा कि एग्जाम को नहीं मालूम चलेगा कि गलत लिखा है, नंबर दे देगा आपको। देखिए हल आपने लिख दिया। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है। क्या लिखेंगे कि दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे कि 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में दिया हुआ है कॉस थीटा। कॉस थीटा देखिए आपको क्लीन क्लीन लिखना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। प्लस इधर दिया हुआ है आप लोगों का कॉस थीटा, और बटे में दिया हुआ है 1 प्लस के साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है तो एक लाइन का गैप छोड़ के आप लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, अगर इस तरह लिखोगे ना तो एग्जामिनर को बताता हूं आप लोगों को पूरा का पूरा नंबर देगा। एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि हाँ एक टॉपर कोई कॉपी लिखा है, मतलब लिखने का बस स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, बाकी बनाकर लिख दीजिए नंबर मिल जाएगा आपको। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 2 सेक थीटा, यह सिद्ध करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम करेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे कि आपका एलएचएस हो गया या आरएचएस हो गया। एलएचएस सिद्ध करके आरएचएस लाना है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर मतलब बायां पक्ष लेने पर, एलएचएस लेने पर, जब एलएचएस लेने का मतलब ये वाला पोर्शन लेकर सीध करके हमें इतना बनाना है। तो एलएचएस लेने पे हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में क्या दिया हुआ है, बटे में दिया हुआ है कॉस थीटा, और प्लस यहां पे दिया है कॉस थीटा, और बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, अरे कुछ नहीं आ रहा तो एलसीएम तो आ रहा है, कम से कम एलसीएम तो आप ले सकते हो, इतना बात तो आपको मालूम है, एलसीएम ले लीजिए। चलिए यहां से आप लेंगे एलसीएम,
अब एलसीएम नहीं समझ रहा, कैल्शियम क्या लेंगे, तो ये जो दो चीज दिया हुआ उसी को पूरा पूरा नोट कर लो। जैसे नीचे कॉस दिया है तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा, और एक क्वेश्चन में क्या दिया 1 प्लस साइन थीटा, तो आप 1 प्लस साइन थीटा लिख दीजिए। इतना तो काम कर ही सकते हो। आप कहोगे कि कॉस से कॉस तो हम कैंसिल कर दें, बच गया 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो अगर दो का गुणा दो में करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह जब इसको काट दोगे तो कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। लो इतना काम करके एक स्टेप तो बढ़ा दिए, यहां बराबर की चीज इस तरह लगा दो, एक स्टेप तो आपने बढ़ा दिया। अगला स्टेप भी आप सोचो कि अब अगला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा दिमाग लगा सकते हैं, अब आपको सोचना है इसमें। चलिए देखते हैं। तो आप कहोगे कि अरे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है मतलब कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहता है इसका फार्मूला। तो आप कहोगे चलो इसी को तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करोगे तो ये ही आएगा, बी स्क्वायर इसका करोगे तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 हो गया ए मतलब ए का, बी मतलब साइन थीटा। इतना तो काम कर ही सकते हो ना, इतना तो दिमाग काम ही करेगा भाई, बनाकर लिखोगे तो। अब प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में आप लिख सकते हो यहाँ पे कॉस थीटा, जो नीचे दिया हुआ है उसी को नोट कर लो 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब दिमाग आप लगाना यहाँ पे, आप कहना बनाकर कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, इन दोनों का मान 1 लिख दो तो 1 1 मिलकर हो जाएगा 2, आप प्लस 2 को गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और बटे में क्या लिखोगे, बटे में वही चीज जो नीचे दिया हुआ है कि कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। पेज भर गया। लो भाई इतना ही आपने बनाकर लिखा कि पेज भर गया, पेज भर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिख दीजिए पीटीओ पेज टर्नओवर, पेज को पलट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जब पेज को आपने पलट दिया तो जो चीज लिखा था उसी को यहाँ पे लिख दीजिए। तो पीछे था कि 2 प्लस 2 साइन थीटा था, और नीचे आप क्या था यहाँ पे कि कॉस थीटा था, और 1 प्लस क्या था साइन थीटा था। अब दिमाग लगाइए, आप कहोगे 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, कॉमन ले लिया जाएगा, तो आप कहोगे सही 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 और प्लस इधर बच जाएगा आपका साइन थीटा, और नीचे क्या बच गया आपका, नीचे बच गया यहाँ पे कॉस थीटा और कोष्टक में बच गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। आप कहिएगा कि 1 प्लस साइन थीटा से तो कैंसिल में कर दिया, बिल्कुल सही बात है। बच गया यहाँ पे 2 कॉस थीटा और कॉस को ऊपर रख दोगे तो सेक थीटा, मतलब 2 सेक थीटा। लो भाई आ गया, किसी न किसी तरह जोड़कर आपको 2 सेक थीटा लाना ही है, और 2 सेक थीटा आ गया। जब आ जाएगा तो आप लिख दीजिएगा कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर हो गया। ठीक है, यहां पे लिखिएगा इतिसी दम, या तो हेंस प्रूफ, इंग्लिश में लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ्ड। मैंने इसको प्रूफ्ड कर दिया। लो भाई आंसर आपका मिल गया, एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। एक नंबर मेरे प्यारों काट नहीं सकता है। यह काम आप लोगों को मेरे प्यारों करना है। कोई दिक्कत बताइए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह देखिए ये वाला प्रश्न अगर आपको करने के लिए याद है, यह प्रश्न बहुत पूछता है, 4 नंबर वाले में भी पूछता है, 6 नंबर वाले में भी पूछता है। तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो एग्जामिनर को कैसे गलत साबित करके आप नंबर ले लोगे। देखिए बोला है कि निम्नलिखित बारंबारता से माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो कौन सा दिमाग लगाओगे, चलिए मैं बताता हूं। चलिए सबसे पहले दूसरे का 21वें का घ कर रहे हैं ना, तो आप हेडिंग सबसे पहले डाल लो। ये काम तो आपको पहले कंपलसरी है कि कौन सा प्रश्न कर रहे हो उसका हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 का घ, तो 21 का घ देखिए जैसा ठीक बताऊंगा ना वही अप्लाई करके आइएगा, स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 21 का घ दिया हुआ है यहाँ पे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता ज्ञात करने के लिए। अब देखिए सबसे पहले आप लिखिएगा यहाँ पे हल, सबसे पहले आप लिखिएगा हल। और जब भी इस तरह का प्रश्न पूछे, चाहे माध्य पूछे, माध्यिका पूछे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, चाहे माध्यक पूछे, कौन सा दिमाग लगाओगे, देखिए यही दिमाग लगाना है। 2 कॉलम बनाना है, तो 2 कॉलम तो यहीं से बन जाएगा, एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का, इन्हीं से आप कॉलम 2 कॉलम तो बन जाएगा। चलिए तो एक कॉलम आपने बना दिया यहाँ पे वर्ग अंतराल का, एक कॉलम यहाँ पे बन जाएगा आपका वर्ग अंतराल का बन गया, और एक कॉलम बारंबारता का जो उसमें दिया था। तो क्वेश्चन से ही हमने यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया, वर्ग अंतराल और बारंबारता का। तो देखिए वर्ग अंतराल में जो जो चीज दिया उसको नोट कर लीजिए, और बारंबारता में जो चीज दिया उसको आप यहाँ पे कॉलम बनाकर नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, और 20 से लेके 30, और 30 से लेके 40, और 40 से लेके 50 जो दिया है उसी को हमने नोट कर रहा हूं। बारंबारता में इसका वैल्यू दिया था 6, इसका 9, इसका 20, और इसका कितना दिया था 15, और इसका आपका 9। तो 2 चीज तो यहीं से आपको मालूम चल गया, वर्ग अंतराल, बारंबारता। अब तीसरी चीज आप क्या निकालेंगे, अब ठीक है तीसरी चीज जब इस तरह का प्रश्न आ जाए तो हमेशा आप संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। लो भाई संचयी बारंबारता जिसे हम लोग क्या करते हैं CF से डिनोट करते हैं, CF, ठीक है, ये हो गया संचयी बारंबारता। इतना चीज समझ में आ गया। बारंबारता को हम लोग F से डिनोट करते हैं। संचयी बारंबारता का ट्रिक क्या लगा सकते हो, जैसे जिसे 6 ना, 6 नोट कर लो, इसी 6 में 9 जोड़ दो तो 9 6 15, इसी 15 में 20 जोड़ दो कितना जाएगा 35, इसी 35 में इस 15 को जोड़ दो कितना जाएगा 50, इसी 50 इसमें 9 जोड़ दो 59 आ जाएगा। लो भाई निकल गया। अब इसको टोटल जब जोड़ोगे तो टोटल जोड़ोगे तो 59 ही आएगा। तो आप लिख दीजिए कि n बराबर तो आ गया कितना 59 आ गया, बात खत्म। अब दिमाग क्या लगाओगे मेरे बच्चों, अब इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या पूछा था हमसे, माध्यक पूछा था। क्या पूछा था, माध्यक बताइए।
अब हम करेंगे क्या कि माध्यक निकालना है हम लोगों को। तो माध्यक का सूत्र तो मालूम होना चाहिए, तभी तो आप निकालोगे कि माध्यक का सूत्र क्या कहता है, उसमें क्या क्या वैल्यू पूछता है। तो माध्यक सूत्र यह कहता है कि यल प्लस एन बटे 2 और माइनस सी एफ बटे के एफ होता है और इंटू में यहाँ पे एच होता है। इस तरह का फॉर्मूला आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह। एन का वैल्यू दिया हुआ है, अब एल है। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में एल किसका वैल्यू रखे, ठीक है, एल का वैल्यू क्या होगा। तो एल का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है क्या, देखिए एल ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग ज्ञात करोगे तभी एल का वैल्यू निकलेगा। तो माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए ये जो एन दिया हुआ है उसको एन बटे 2 कर दो, मतलब 59 का आधा कर दो। 59 का आधा जब करोगे तो आ जाएगा 29.5। अब 29.5 किस में आएगा, वो आ जाएगा आपका 35 में। जब 35 आ गया मतलब वर्ग अंतराल किस में आ गया, 20 से लेकर 30 में आ गया। तो 20 से लेकर 30 में छोटा कौन है, 20। ये हो जाएगा एल का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एल का। और उसी की सीधाई में जो बारंबारता है 20, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एफ का वैल्यू, किसका, एफ का। और ये जो 35 आया उसके ऊपर की वैल्यू को बोलते हैं सी एफ का वैल्यू, ठीक है। और एच का वैल्यू होता है कि इसमें कितना का डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है, मतलब कि यहाँ पे एच बराबर कितना आ गया 10। जब सारा वैल्यू आ जाए बस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। एल, एल का मान कितना है यहाँ पे, एल का मान आ गया 20 और प्लस एन बटे 2, एन बटे 2 का मान कितना है 29.5। एन बटे 2 का मान निकाला है ना हमने, कितना है 29.5 माइनस सी एफ, सी एफ का मान कितना है 15 और बटे एफ, एफ का मान कितना है 20 और इंटू एच का मान कितना है 10। तो 10 दूनी के 20, ठीक है। इधर बच गया 20 और प्लस 29.5 में से आप 15 घटा दीजिए तो 14.5 बटेगा और नीचे कितना बचा है आपका 2। तो 2 बचा है तो इसको काट दीजिए, तो हो जाएगा 20 और प्लस 2 7 14 और ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 5 10। जब जोड़ दोगे तो 20 और 27.25, यह आ जाएगा आपका माध्यक। यह काम आपको मतलब किसी न किसी तरह कैलकुलेशन करके आप उसका आंसर लाना है कि कोई ना कोई, तो हो गया माध्यक। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो यही अप्रोच आपको अपनाकर फार्मूला आपको इसी तरह लिखकर आंसर आपको निकालना है, यह काम करना है।